दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है। बहुत ही सुंदर कहानी है, सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और दोस्तों, इसका जो ग्रामर का स्ट्रक्चर है उसे बिल्कुल ही डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को, एक एक वर्ड को आप बहुत आसानी से सीख पाएंगे और साथ में समझ भी पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द पुअर डिवोटी। क्या मतलब हुआ दोस्तों? डिवोटी एक नाउन है जिसका मतलब होता है भक्त। द पुअर डिवोटी मतलब कि गरीब भक्त। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने। आप यदि आपको कोई नया वर्ड या फिर नया स्ट्रक्चर देखने को मिले तो आप उसे नोट करें। और दोस्तों, उसके अलावा एक और रिक्वेस्ट है कि यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वंस आ पुअर मैन लिव्ड इन आ विलेज। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और आप देखेंगे कि तो ज़्यादातर जो स्टोरीज़ होती हैं वो पास्ट में ही होती हैं, और ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। LIVE लिव का मतलब रहना, और ये इसकी सेकंड फॉर्म है लिव्ड। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? वंस अ पुअर मैन लिव्ड इन अ विलेज, मतलब एक बार एक गांव में एक गरीब आदमी रहता था। He was so poor that he could barely feed his family once a day। क्या मतलब हुआ? He was so poor मतलब कि वह इतना गरीब था that कि he could barely feed। दोस्तों, barely का मतलब होता है मुश्किल से, और FEED feed का मतलब होता है खिलाना। He could barely feed मतलब वह मुश्किल से ही खिला पाता था his family मतलब अपने परिवार को, once एक बार, a day दिन में एक बार। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? He was so poor that he could barely feed his family once a day मतलब वो इतना गरीब था कि वो मुश्किल से ही अपने परिवार को दिन में एक बार खाना खिला पाता था। चलिए आगे देखिए। He was leading a miserable life। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट कॉन्टीन्यूअस का सेंटेंस है। पास्ट कॉन्टीन्यूअस का मतलब होता है जब हम पास्ट में ऐसा वाक्य बनाते हैं जहां हमें ये पता चले कि पास्ट में कोई क्रिया चल रही थी। तो आप देखेंगे जो इस तरह के जो वाक्य हैं उनकी वाक्यों की टेल पर रहा था, रही थी जैसे शब्द आएंगे तो आप इजीली पहचान सकते हैं कि वो पास्ट कॉन्टीन्यूअस के वाक्य हैं। और पास्ट कॉन्टीन्यूअस में वॉज या वर्ब का प्रयोग किया जाता है, जैसा यहाँ पर किया गया है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है। और दोस्तों, लीड का मतलब होता है जीवन का निर्वाह करना, गुजारना। और आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं। मिजरेबल एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है दयनीय। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? ही वॉज लीडिंग आ मिजरेबल लाइफ मतलब वह एक दयनीय जीवन जी रहा था। चलिए आगे देखिए। बट ही नेवर कंप्लेंड टू गॉड। क्या मतलब हुआ दोस्तों? नेवर का मतलब कभी नहीं, और ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का ही वाक्य है, और ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है। कंप्लेन का मतलब होता है शिकायत करना, और ईडी लगने के बाद ये सेकंड फॉर्म हो जाएगा, तो यहाँ पर इसे सेकंड फॉर्म के रूप में प्रयोग किया गया है। बट ही नेवर कंप्लेंड टू गॉड, लेकिन उसने ईश्वर से कभी भी शिकायत नहीं की। चलिए आगे देखिए। He was always thankful to God for what he had। क्या मतलब हुआ दोस्तों? थैंकफुल एडजेक्टिव है। थैंकफुल का मतलब होता है एहसानमंद होना, कृतज्ञ होना, उसे थैंकफुल कहा जाता है। ही वॉज ऑलवेज थैंकफुल टू गॉड मतलब वह ईश्वर के प्रति हमेशा ही कृतज्ञ था, हमेशा ही एहसानमंद था। फॉर वॉट ही हैड मतलब जो भी उसके पास था उसके लिए वो ईश्वर के प्रति बहुत ही क्या था, वो हमेशा क्या था, वो थैंकफुल था मतलब कि एहसानमंद था। ही वॉज अ ग्रेट डिवोटी
और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब आप पास्ट में ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर वॉज या वर्क का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और साथ में कोई भी नाउन या फिर एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है। यहाँ पर आपको ये चीज़ याद रखनी है दोस्तों कि जब आप कोई भी सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट का वाक्य बनाएंगे तो वहाँ पर कभी भी वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ही वॉज ए ग्रेट डिवोटी मतलब वह बहुत बड़ा भक्त था। चलिए आगे देखिए। ही वेंट टू द टेम्पल एवरी डे टू ऑफर प्रेयर्स। क्या मतलब हुआ? ही वेंट टू द टेम्पल, और दोस्तों ये गो की सेकंड फॉर्म है वेंट, और ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। ही वेंट टू टेम्पल एवरी डे, वह हर रोज़ मंदिर जाता था। टू ऑफर प्रेयर्स, टू ऑफर प्रेयर्स मतलब कि प्रार्थना करने के लिए वो हर रोज़ मंदिर जाता था। ही यूज़ टू गो अराउंड द टेम्पल 7 टाइम्स। क्या मतलब हुआ? दोस्तों इस वाक्य में यूज टू का प्रयोग किया गया है, और वाक्यों में यूज टू का प्रयोग जब किया जाता है जब हम पास्ट में किसी भी तरह की कंसिस्टेंसी को दिखाना चाहते हैं। आप ये दिखाते हैं कि पास्ट में कोई व्यक्ति किसी काम को बराबर किया करता था तो वहाँ पर यूज टू का प्रयोग किया जाता है, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। ही यूज टू गो अराउंड द टेम्पल 7 टाइम्स मतलब वह मंदिर के पास 7 चक्कर लगाया करता था। गो अराउंड मतलब उस वहाँ का चक्कर लगाया करता था। द टेम्पल मंदिर के 7 टाइम्स 7 बार। देन ओनली ही यूज़ टू गो टू वर्क, देन ओनली मतलब उसके बाद ही यूज़ टू गो टू वर्क वह काम पर जाया करता था। चलिए आगे देखिए। वन डे गॉड फेल्ट सॉरी फॉर द पुअर कंडीशन ऑफ हिज डिवोटी। क्या मतलब हुआ? दोस्तों ये फील की सेकंड फॉर्म है। फील मतलब महसूस करना, सेकंड फॉर्म फेल्ट। वन डे एक दिन गॉड फेल्ट सॉरी फॉर द पुअर कंडीशन ऑफ हिज डिवोटी मतलब एक दिन ईश्वर ने सॉरी महसूस किया मतलब कि दुख महसूस किया किस चीज़ के लिए? फॉर द पुअर कंडीशन ऑफ हिज डिवोटी मतलब अपने भक्त की एक जो गरीब हालत थी, जो एक निर्धनता की जो स्थिति थी उसकी वजह से ईश्वर ने उसके लिए दुखी महसूस किया। सो इसलिए ही कैप्ट अ बैग फुल ऑफ गोल्ड कॉइन्स फॉर हिम आउटसाइड द टेम्पल। क्या मतलब हुआ? और कीप का मतलब होता है रखना, और ये सेकंड फॉर्म है इसलिए। सो इसलिए ही कैप्ट ए बैग उन्होंने रख दिया। क्या रख दिया? अ बैग एक बैग रख दिया, थैला रख दिया फुल ऑफ गोल्ड सोने से भरा हुआ, गोल्ड कॉइन्स मतलब सोने के सिक्कों से भरा हुआ एक थैला रख दिया। फॉर हिम उसके लिए, आउटसाइड द टेम्पल मंदिर के बाहर। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि सो इसलिए ही कैप्ट ए बैग फुल ऑफ गोल्ड कॉइन्स फॉर हिम आउटसाइड द टेम्पल इसलिए उन्होंने मंदिर के बाहर उसके लिए एक सोने के सिक्कों से भरा हुआ थैला रख दिया। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट मॉर्निंग द डिवोटी वेंट टू द टेम्पल। क्या मतलब हुआ? नेक्स्ट मॉर्निंग मतलब कि अगली सुबह द डिवोटी जो डिवोटी था भक्त था वेंट टू द टेम्पल वो मंदिर गया, वह मंदिर गया। ही वेंट अराउंड द टेम्पल विद हिज आइज क्लोज्ड एंड चैंटिंग गॉड्स नेम। क्या मतलब हुआ? क्या मतलब हुआ? ही वेंट अराउंड द टेम्पल विद हिज आइज क्लोज्ड। क्या मतलब हुआ कि वह मंदिर के आसपास गया। विद हिज आइज क्लोज्ड मतलब कि बंद आँखों के साथ। एंड चैंटिंग गॉड्स नेम, चैंट करने का मतलब होता है गुणगान करना, किसी बात को कहना, बार बार कहना, मंत्रोच्चारण करना, उसे चैंट कहा जाता है, गुणगान करना। तो क्या मतलब हुआ कि ही वेंट अराउंड द टेम्पल विद हिज आइज क्लोज मतलब वह बंद आंखों के साथ मंदिर के पास गया, आंखें बंद करके। एंड चैंटिंग गॉड्स नेम और ईश्वर के नाम को गुणगान करते हुए। सो इसलिए ही नेवर सॉ द बैग ऑफ गोल्ड कॉइन्स। क्या मतलब हुआ? सो ही नेवर सॉ द बैग ऑफ गोल्ड कॉइन्स इसलिए उसने कभी भी उस बैग को, थैले को, जो किस चीज़ का था, गोल्ड कॉइन जो सोने के सिक्कों का जो बैग था, थैला था, उसको उसने कभी भी नहीं देखा। चलिए आगे देखिए। सीइंग दिस गॉड थॉट। क्या मतलब हुआ? दोस्तों सी मतलब देखना और ये इसकी फोर्थ फॉर्म है। सीइंग दिस ये देखकर, गॉड थॉट ईश्वर ने, और ये थिंक की सेकंड फॉर्म है। गॉड थॉट मतलब ईश्वर ने सोचा। सीइंग दिस गॉड थॉट ये देखकर ईश्वर ने सोचा। नो वन गेट्स एनीथिंग बिफोर टाइम और मोर देन हिज फॉर्च्यून। क्या मतलब हुआ? नो वन का मतलब है कोई नहीं और गेट का मतलब प्राप्त करना। नो वन गेट्स एनीथिंग मतलब किसी को भी कुछ भी नहीं मिलता है। बिफोर टाइम समय से पहले, और मोर देन हिज फॉर्च्यून और उसके भाग्य से
ज़्यादा। और दोस्तों ये जो वर्ड है फॉर्च्यून, ये एक नाउन है, आप इसे भी नोट कर सकते हैं। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि सीइंग दिस गॉड थॉट, मतलब इसको देखकर जो ईश्वर थे उन्होंने सोचा कि नो वन गेट्स एनीथिंग बिफोर टाइम और मोर देन हिज फॉर्च्यून, मतलब किसी को भी कुछ भी प्राप्त नहीं होता है समय से पहले या फिर उसके भाग्य से अधिक। चलिए, तो दोस्तों ये आज की एक बहुत छोटी सी कहानी थी, बहुत ही अच्छे मॉरल के साथ। और जैसा हमने इस कहानी के अंदर देखा कि जो इस कहानी का जो मॉरल है और या इस कहानी का जो संदेश है बहुत ही अच्छा है, जो लास्ट की लाइन में ही है कि किसी भी व्यक्ति को समय से पहले या फिर उसके भाग्य से ज़्यादा नहीं मिलता है। तो दोस्तों यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगी और मेरा पढ़ाने का प्रयास भी आपको अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और दोस्तों कई बार मैं आप लोगों के कमेंट्स देखता हूँ, कई बार आप कमेंट्स में कुछ कमेंट्स होते हैं जहाँ पर आप पूछते हैं कि क्या सर इस तरह से हम इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। तो दोस्तों इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंग्लिश का जो प्रोसेस है बोलने का वो सिर्फ एक ही एक्टिविटी से पॉसिबल नहीं है। what I'm trying to say right now, for example right now you are just watching these videos, so these videos are going to be very helpful in order to improve your grammar. So if you really want to improve your grammar then you can watch such videos, and with the help of these videos you can not only improve your grammar but you can also learn new vocabulary which are very important to speak in English. So what you are supposed to do that whenever you are listening to such videos you must listen them carefully, and the structures which I always tell you, the grammar structures, you must pay attention so that you can understand the grammar also. And apart from this you should also make a note of all the new word meaning which you get from any video, so that you can have a good collection of vocabulary, because when you want to speak in English you need to require a lot of word meanings. Whenever you make a sentence you require a vocab in order to form the sentence. So what I am trying to say here that by listening these videos are going to be very helpful to improve your grammar. And as we all are aware guys that when you want to speak in English, what you are supposed to do, we are supposed to translate the sentence from Hindi to English. When we want to speak in English, first we think in Hindi and after that we translate. And how can we translate that when we are good in grammar? So when you have good command over grammar and you are very well aware of the rules of the structure, then you can easily translate any sentence. So guys, this is the video which are going helping you guys, I hope so, because with these videos you can improve your grammar. And apart from this in every video you get some new word meaning also. And apart from this that I always try to teach you that every word should be pronounced as per the correct. So I also try to tell you the right pronunciation, so that is also very important when you talk about the English speaking. In English speaking the pronunciation is also very important, because when you pronounce any word it has to be correct. So guys, I just want to say that whenever you are watching my videos, so I always try to tell you the structures in detail. I'm talking about the grammar, so just listen that very carefully. And apart from this whenever you find any new word meaning you should also make a note of that. And as you know that whenever I tell you the meaning of any new word, I always tell you is it a adjective, verb, noun, or whatever is that, then I always mention that. So you should also make that you should make a note of that also, because when you just do all this and when you have a lot of vocabs, apart from this when you practice sub grammar, it is going to be very helpful in future in order to improve your English. So guys, that's it for today. And if you really enjoyed this video, please like, share, and comment also. I'm just waiting for your comment. Thank you so much. Have a nice day and bye.